हेलो दोस्तों, नमस्कार। 500 करंट अफेयर्स जो श्रृंखला है उसमें ये पांचवा और लास्ट वीडियो, जिसमें 401 से 500 तक प्रश्नों को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 401। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित उत्तराखंड में किया जा रहा है। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? अमेरिका का कौन सा बैंक जो वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद हो गया? तो ये है सिलिकॉन वैली बैंक। ये विकल्प से हो जाएगा। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक महंगा शहर है मोनाको। अगला है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है सिद्धरूदा स्वामी सी। विकल्प सही हो जाएगा। अगला है सर्वश्रेष्ठ मूल गीतों की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? नाटू नाटू RRR का मूवी, RRR मूवी का ये सॉन्ग है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। 38वें राष्ट्रीय खेल का 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 38वें खेल जो होंगे उनका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। बी विकल्प सही हो जाएगा, जो राष्ट्रीय खेल होंगे। चक्रवाती फ्रेडी में कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो इससे प्रभावित मलावी हुआ है सबसे ज़्यादा। अगला, चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये उपरोक्त तीनों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई है। अगला, सबसे कम विकसित देशों LDC पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये दोहा, कतर में किया गया है। नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया? तो ये इन्होंने बेंगलुरु में प्रारंभ किया। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है असम में। 412 का हो जाएगा डी। अगला है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? तो ये देश हैं रूस, फ्रांस और अमेरिका। CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनसैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया डेनमार्क। सी विकल्प से हो जाएगा। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। अगला है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है महिला विश्व मुक्केबाजी, तो ये बनाया गया है MC मैरी कॉम को और फरहान अख्तर, दोनों को। तो डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला, भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया गया कोलकाता में। अगला है 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है RBI ने। अगला है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान 2022 जो दिया गया है, ये दिया गया है शिव शंकरी को। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा 420 हो जाएगा हमारा। AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो ये की है OpenAI ने। अगला है डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू हुई है? भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है ये। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया शक्तिकांत दास को। अगला हो जाएगा 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया जम्मू कश्मीर में। अगला हो जाएगा 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई जिसमें नए 19 जिले बनेंगे? तो ये राजस्थान की बात हो रही है। अगला, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया? देश का नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश में। बी विकल्प सही हो जाएगा। हैदराबाद स्थित स्वाया रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया? तो इसका नाम है एक्सोस्केलेटन। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये 7 होंगे, इनकी संख्या 7 है। ईरानी कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ईरानी कप की विजेता टीम रही है रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बची हुई शेष इंडिया टीम जो है। इसरो ने INS-2B ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया गया भूटान में। अगला हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो ये हमारा है बेंगलुरु। अगला हो जाएगा चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन
LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। अगला, भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन, सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन जो हुआ है ये हुआ है हमारा गुजरात में। अगला हो जाएगा, प्रोजेक्ट लाइन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शहरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो यह है वर्धा। हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो यह हार्दिक सिंह, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 या इंडेक्स 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो भारत का इसमें 126वां स्थान रहा है। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? तो यह है रतन टाटा। अगला हो जाएगा, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है बॉम्बे जयश्री। अगला हो जाएगा, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो ये लाइसेंस प्रदान किया गया है जिंदल स्टील को। अगला हो जाएगा, वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया राजस्थान, सी विकल्प से हो जाएगा। सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया 907। अगला है, 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो ये बने एलन मस्क, ए विकल्प सही हो जाएगा। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है गुरुग्राम में, सी विकल्प सही हो जाएगा। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रॉनीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नाम किया गया है? तो ये स्टेडियम है रायबरेली का, बी विकल्प सही हो जाएगा। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज एडवाणी ने जीता है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये मिस्र है, मिस्र को शामिल किया गया है और इसे ब्रिक्स में भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये किया गया भुवनेश्वर में। अगला हो जाएगा हमारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत किस सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है? तो ये जो सदस्यता रद्द हुई है ये राहुल गांधी को जाएगा, बी विकल्प से हो जाएगा। गणित का नोबल जो कहा जाता है एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया लुइस कैफरेली को। अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया जो चुना गया है ये चुना गया मार्कोस ट्राइजो को। अगला है, इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? ये इसरो ने लॉन्च किया है और इसका संबंध है ब्रिटेन से। अगला, विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? अर्थ आवर जिसमें 1 घंटे के लिए लाइट बुझाई जाती है तो ये मनाया गया हमारा 25 मार्च को। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो ये विश्वविद्यालय है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका का है ये। अगला हो जाएगा, 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो ये जीता है इन्होंने स्विस ओपन 300। अगला हो जाएगा, प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये महिला का जो था, जब इसकी पहला संस्करण अभी शुरुआत हुआ है तो इसकी टीम की विजेता जो रही है ये मुंबई इंडियंस रही है, मुंबई इंडियंस रही है। अगला हो जाएगा, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में। अगला, भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है नाल्को ने। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की गंधमर्दन पहाड़ियों को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये कौन का है? उड़ीसा का है ये। अगला हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है उपरोक्त सभी ने, निखरत जरीन ने, लवनीन बोरगोहन ने और नीतू घनघास ने, तीनों। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का दूसरा स्थान रहा है इसमें। अगला है, विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक अभी लॉन्च किया गया है? तो ये टेरॉन 1। अगला हो जाएगा, भारत का क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क
लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया भारत के द्वारा। अगला है सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आलिया मीर को किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.2 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने कृष्ण प्रकाश, ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत और अफ्रीकी देशों के सेनाओं प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया पुणे में। अगला हो जाएगा सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये शेख मुजीबुर रहमान को किया गया है। ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से किस खेल संघ ने प्रतिबंधित किया है? तो ये खेल संघ जो है विश्व एथलेटिक संघ है। अगला विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? ये चुना गया है अजय बंगा को, बी विकल्प सही हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदारी किसे बनाया गया है? ये बनाया गया सऊदी अरब को। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एनपीसीआई है द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 1.1%। इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये मामला दर्ज किया गया है चिली में, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा सूर्य में 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो ये खोज की है ब्रिटेन और जर्मनी ने, डी विकल्प सही हो जाएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये अवधि है हमारी 2026-27 तक, तो 2026-27 ये विकल्प सही हो जाएगा। नाटो का 31वां सदस्य किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया फिनलैंड को, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है हमारा गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया इटली। इटली ने प्रतिबंध लगा दिया है इस पर। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने का लिए प्रमाणित किया है? किस देश को कर दिया मलेरिया मुक्त? अभी हाल ही में किया है, और ये 2 देश हैं, कौन कौन से हैं? ताजिकिस्तान और अजरबैजान, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया जॉर्जिया। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो है ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो ये किया है गंगा नाम से, ये विकल्प सही हो जाएगा। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो ये मुंबई हो जाएगा। अगला ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये देश जो है हमारा ब्रिटेन है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया इन्होंने कर्नाटक में, ये विकल्प सही हो जाएगा। अंतरिक्ष कंपनी आयन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने अहमदाबाद में ये किया है। अगला हो जाएगा मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो ये होंगी क्रिस्टीना कोच, बी विकल्प सही हो जाएगा। मानव जनित संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हमारा ब्रिटेन में, बी विकल्प सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। अगला है MF हाइड्रा विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये नॉर्वे में की गई है, सी विकल्प सही हो जाएगा। PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब में उपविजेता रही हैं? तो ये उपविजेता रही हैं मैड्रिड स्पेन मास्टर में। अगला हो जाएगा हमारा भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया गया? तो ये किया गया अमेरिका के साथ। अगला हो जाएगा ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये जासूसी सैटेलाइट है और इसे इजराइल ने लॉन्च किया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लेगियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? ये किरण नादर के लिए किया गया है। मिर्चा चावल या मिर्ची चावल जो जीआई टैग मिला हुआ है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है बिहार से है। अगला हो जाएगा पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया व्लादिमीर जेलेंस्की को। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है हमारे कहाँ के हैं? यूक्रेन के। अगला हो जाएगा 97 वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा बना है? 22-23 में जिसे सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं, तो ये मिले हैं केरल को, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो ये है हमारे किसे प्रदान की है? उपयुक्त सभी को, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, तीनों को दिए, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? तो इसका नाम है धवन 2। अगला हो जाएगा 500वां लास्ट T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली
करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी हैं? तो ये पहली महिला अंपायर जो बनी हैं ये बनी हैं हमारी किम कॉटन। सी विकल्प सही हो जाएगा।